नौसेना ने दिखाया असली पराक्रम। अरब सागर में जलते जहाज से 22 लोगों को बचाया, जिनमें 14 थे चीन के नागरिक। चीन तक ने कहा थैंक यू इंडिया। अब जानिए इससे जुड़े रोचक सवाल और उनके जवाब। आपका पहला सवाल है, उस जहाज का नाम क्या था जिसमें आग लग गई थी? ए MV हेनरी, B MV वैन हाई 503, C MV सिन्हा, D MV इंडियन सी। आपका जवाब है B MV वैन हाई 503। आपका दूसरा सवाल है, यह जहाज किस देश के झंडे के अंतर्गत चल रहा था? A भारत, B चीन, C ताइवान, D सिंगापुर। आपका जवाब है D सिंगापुर। आपका तीसरा सवाल है, यह घटना भारत के किस तटीय राज्य के पास घटी? A तमिलनाडु, B महाराष्ट्र, C केरल, D ओडिशा। आपका जवाब है C केरल। आपका चौथा सवाल है, जहाज पर कितने क्रू मेंबर सवार थे? A 18, B 22, C 30, D 15। आपका जवाब है B 22। आपका पांचवा सवाल है, जहाज में कितने चीनी नागरिक मौजूद थे? A 10, B 14, C 6, D 8। आपका जवाब है B 14। आपका छठा सवाल है, जहाज में कितने ताइवान के नागरिक सवार थे? A 2, B 8, C 6, D 4। आपका जवाब है C 6। आपका सातवां सवाल है, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की मदद किस देश ने सराहना की? A जापान, B रूस, C चीन, D अमेरिका। आपका जवाब है C चीन। आपका आठवां सवाल है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चीन की प्रतिक्रिया कैसी रही? A आलोचना, B मौन, C आभार, D धमकी। आपका जवाब है C आभार। आपका नौवां सवाल है, यह आग किस समुद्र में लगी थी? A बंगाल की खाड़ी, B अरब सागर, C अंडमान सागर, D हिंद महासागर। आपका जवाब है B अरब सागर। आपका 10वां सवाल है, भारतीय नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन किस श्रेणी का था? A प्रशिक्षण, B युद्ध, C मानवीय सहायता, D परीक्षण। आपका जवाब है C मानवीय सहायता। आपका अगला सवाल है 11। भारत में किस जगह सिंगापुर में कंटेनर शिप को रेस्क्यू किया गया? A मुंबई, B कोच्चि, C गोवा, D विशाखापट्टनम। आपका जवाब है B कोच्चि। आपका अगला सवाल है 12। चीन ने अपने किस सरकारी माध्यम से भारत को धन्यवाद कहा? A प्रधानमंत्री कार्यालय, B चीनी सेना, C चीनी दूतावास, D मीडिया रिपोर्ट। आपका जवाब है C चीनी दूतावास। आपका अगला सवाल है 13। यह जहाज दुर्घटना केरल के किस स्थान से 44 नॉटिकल मील दूर समुद्र में हुई थी? A वायनाड, B अजिकल, C एर्नाकुलम, D अल्पुजा। आपका जवाब है B अजिकल। आपका अगला सवाल है 14। भारत का कौन सा पोर्ट हाल ही में उद्घाटित हुआ जिसे इस घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है? A कोलकाता पोर्ट,
बी चेन्नई पोर्ट, सी जिंगम, डी सी पोर्ट, डी पारादीप पोर्ट। आपका जवाब है सी बिजिंगम डीप सी पोर्ट। आपका अगला सवाल है 15। चीन भारत के किस रणनीतिक समुद्री मिशन से परेशान नजर आता है? ए डिजिटल इंडिया, बी आत्मनिर्भर भारत, सी मैरीटाइम विजन 2030, डी ब्लू इकोनॉमी मिशन। आपका जवाब है सी मैरीटाइम विजन 2030। आपका अगला सवाल है 16। भारत का कौन सा संगठन इस तरह की समुद्री आपात स्थिति में प्रमुख भूमिका निभाता है? ए ISRO, बी BSF, सी इंडियन कोस्ट गार्ड, डी DRDO। आपका जवाब है सी इंडियन कोस्ट गार्ड। आपका अगला सवाल है 17। भारत ने चीन को किस मूल भावना के आधार पर मदद की? ए सैन्य मजबूरी, बी व्यापारिक लाभ, सी मानवता, डी राजनीतिक दबाव। आपका जवाब है सी मानवता। आपका अगला सवाल है 18। भारत का कौन सा हिस्सा समुद्री गतिविधियों का रणनीतिक केंद्र बन रहा है? ए उत्तर भारत, बी पश्चिमी तट, सी दक्षिणी तट, डी मध्य भारत। आपका जवाब है सी दक्षिणी तट। आपका अगला सवाल है 19। शिप के डूबने की यह घटना कब हुई थी? ए 25 मई, बी 9 जून, सी 1 जून, डी 20 मई। आपका जवाब है बी 9 जून। आपका अगला सवाल है 20। चीन की रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उद्देश्य क्या है? ए भारत को समुद्री व्यापार सिखाना, बी भारत के चारों ओर नौसैनिक दबाव बनाना, सी दक्षिण एशिया में खेती बढ़ाना, डी भारत को समुद्र में विस्तार देना। आपका जवाब है बी भारत के चारों ओर नौसैनिक दबाव बनाना। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। जय हिंद।